सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के दौरान लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में तकनीकी की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने साइबर सुरक्षा की अहमियत के मद्देनजर एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत में जल्द ही एक नई साइबर सुरक्षा नीति लागू की जाएगी। गौरतलब हो कि देश में मौजूद नागरिकों के अहम आंकड़ों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने हाल ही में कई सारे चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन ऐप्स में सबसे अहम ऐप रहा टिकटॉक। हालांकि इन ऐप में स्वामित्व वाली कंपनियां भारत सरकार से बातचीत कर रही हैं। इसी बीच सरकार के ऐलान के बाद गूगल और एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से इन चीनी ऐप को हटा दिया है। हालांकि इन ऐप पर भविष्य में ये बंदिशें हटेंगी या चालू रहेंगे, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। चलिए आज के DNS कार्यक्रम में जानते हैं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की कुछ खास बातें, साथ ही भारत सरकार की ओर से साइबर खतरों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। भारत सरकार ने आज से तकरीबन 7 साल पहले साइबर खतरों को देखते हुए साल 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की थी, जिसमें देश की साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ अहम रणनीतियों को अपनाने की बात कही गई थी। इन नीतियों के तहत देश में 24 घंटे काम करने वाले एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर यानी NCIIPC की स्थापना शामिल थी, जो देश में महत्वपूर्ण सूचना तंत्र के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर सके। इस नीति से जुड़ी खास बातें। इसमें खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को सुरक्षित बनाना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सके। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना। इस नीति के तहत नागरिकों, व्यवसायियों एवं सरकार के लिए साइबर जगत को सुरक्षित तथा लचीला बनाना है। साइबर हमलों से देश को सुरक्षित बनाने और खामियां दूर करने के लिए रणनीति बनाना। साइबर सुरक्षा के लिए ऐसी पहल और रूपरेखा तैयार करना जो सरकार के स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाई जा सके। साइबर सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया। इस अधिनियम की धाराएं 43, 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A तथा 74A किंग और साइबर अपराधों से ताल्लुक रखती हैं। सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राष्ट्रीय विशिष्ट अवसंरचना और विशिष्ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। साइबर सुरक्षा के खतरों का विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम CERTIN को नोडल एजेंसी बनाया गया। साइबर अपराधों को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय महिला व बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चला रहा है।
फोन पर होने वाली धोखाधड़ी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। इसके अलावा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दुनिया में बढ़ते साइबर अपराध और देशों के बीच साइबर युद्ध को देखते हुए ये जरूरी है कि भारत एक नई साइबर सुरक्षा नीति लेकर आए, ताकि भविष्य में इससे पैदा हुए खतरों से निपटा जा सके। आगे आने वाली दुनिया में ज्यादातर युद्ध साइबर प्लेटफॉर्म पर लड़े जाएंगे, जिसमें एक देश दूसरे देश का नुकसान पहुंचाने के लिए मिसाइल या बम नहीं इस्तेमाल करेगा, बल्कि साइबर हथियारों का प्रयोग करेगा। ऐसे में भारत को भी इस मंच पर सजग रहने की जरूरत है, ताकि साइबर हमलों से बचा जा सके।